बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फंक्शन इन पीस वाइज फॉर्म विदाउट यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ये जो हमारे पास फंक्शंस है ना, हमने इन फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि पीस वाइज फंक्शन किस तरह का होता है। इसका जवाब ये है कि ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन के हम डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डोमेन्स पर डिवाइड कर पाएँ। दोबारा सुने, ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन के हम डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डोमेन्स पर स्प्लिट कर पाएँ, तोड़ पाएँ, तो उस फंक्शन को हम ना पीस वाइज फंक्शन का नाम देते हैं। ओके। तो हमने किस तरह से पीस वाइज फंक्शन बनाना है, देखें। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, इसका ए पार्ट सिंपल है, इसको आप इजीली पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी इजी। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ताकि तमाम क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ पाए। ओके। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि लाइक की जो रेशो है ना वो बहुत कम है। ओके। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ए पार्ट है ये देखें। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये जो मॉड एक्स है ना, इसका ना एक और नाम है जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके। या आप इसी प्लेलिस्ट में जाके ना उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखें जी, ये जो मॉड एक्स है ना, इसको सिंपल उठा के मैंने नीचे लिख दिया है। अब ये जो मॉड एक्स है, इसको हम बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ना, जिसको मैं मॉड एक्स बोल रहा हूँ, ये बजाते खुद एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है। ये बजाते खुद एक पीस वाइज फंक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x की मॉड है तो आप यहाँ पे ना x को लिखेंगे एज इट इज, और फिर इसी x को आप ग्रेटर और इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे पास इस x की जो डोमेन बनेगी वो आ जाएगी x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है। ये डोमेन कैसे बनी है देखें, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे है x की मॉड, तो मैंने ना x को उठा के यहाँ पे लिख दिया है सिंपली। ओके। फिर मैंने इसी x को ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा है, तो एक इनक्वालिटी बनी। जो इनक्वालिटी बनती है ना, वो बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन है। ओके। इसी तरह देखें, मैंने इस x के साथ ना माइनस लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये एक नया फंक्शन है, क्योंकि हम एक फंक्शन को ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन ये कैसे लिखी हुई है कि x लेस देन 0 है। तो इसके लिए ना सिंपल आपने इस x को लेस देन 0 पुट किया है, तो ये वाली इनक्वालिटी जो है बनेगी वो आपने यहाँ पे लिखी हुई है x लेस देन 0 सिंपली। ठीक है। अब देखें, हमने इस फंक्शन का पीस वाइज फंक्शन बनाना है, तो इस मॉड x के साथ क्या ऐड हो रहा है 3x प्लस 1। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, इस x के साथ भी
आपने ऐड कर देना है 3x+1। इसी तरह इस -x के साथ भी आपने 3x+1 ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है। जब आप ऐड करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4x+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x+1। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइनली हमारे पास ये जो फंक्शन बना है ये एक पीस स्पेस फंक्शन है। ये वाली जो डोमेन है ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। इसी तरह बी पार्ट को देखें। हमारे पास मॉड फंक्शन दोबारा से आ गया यहाँ पे। ओके, तो इस मॉड फंक्शन को आप उसी तरह से ही लिखेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए सिंपल उसी तरह से लिखा है कि मॉड फंक्शन को आप पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है x-1 की मॉड। अब इसको आपने किस तरह से लिखना है, आपने ना थोड़ा गौर से सुनना है। ओके, देखें अब हमारे पास है x-1 की मॉड। तो मैंने सिंपल ना x-1 को उठा के यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने ये वाली डोमेन कैसे फाइंड की है, क्वेश्चन तो ये है। देखें मैंने सिंपली पता ही क्या काम किया, मैंने x-1 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट किया और जो इनक्वालिटी हमारे पास बनी है ना, बनेगी, उसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आएगी, ये वाली x ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह मैंने x-1 के साथ माइनस लगाया तो 1 - x बना, मीन के ये वाला बन जाएगा। जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना x-1 को तो हमारे पास बनेगा 1 - x। फिर इस फंक्शन के लिए ये जो डोमेन है x<1 ये कैसे बने, देखें इसके लिए भी सिंपली मैंने क्या किया है, x-1 को <0 पुट किया। जो इनक्वालिटी बनेगी उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस फंक्शन की ये वाली डोमेन बनी है x<1। ओके, अब आपने दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है, दोनों फंक्शन को कंबाइन करके लिखना है। तो हमारे पास ना इसके 3 केस बनेंगे। ये देखें केस 1 है, केस 1 देखें जी, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो जहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 1 आपको नज़र आ रहा है, आपने उन फंक्शंस को ऐड करना है। देखें हमारे पास यहाँ पे है x ग्रेटर और इक्वल टू 1, एक ये फंक्शन है x-1 और दूसरा फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे देखें x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसके लिए आपने x चूज़ करना है। ठीक है, आपने इन दोनों फंक्शन को ऐड करना है। ये देखें यहाँ पे देखें ये मैंने ऐड कर दिया है। तो ऐड करेंगे ना तो हमारे पास 2x-1 बनेगा। इसी तरह x ग्रेटर और इक्वल टू है 0 के, ठीक है, और लेस है 1 से। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन x है, एक है 1 - x, इनको ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। इसी तरह केस 3 है x<0, तो इसके लिए हमारे पास -x फंक्शन आएगा और 1 - x आएगा, इनको ऐड करेंगे तो -2x+1 बना। अब हमने केस 1, केस 2 और केस 3 को कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में, पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में। ये देखिए ठीक है, तो ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ओके, इसी तरह हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट है। ये देखिए ये हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन को, ये भी सिंपल सा है, ये मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन लगाएं जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट किया है, सिंपल है ये भी। ओके, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 2x - 5 की मॉड है तो यहाँ पे एज इट इज आएगा
फिर 2x माइनस 5 को आप ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो इनक्वालिटी बनेगी ना उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली डोमेन आएगी x ग्रेटर एंड इक्वल टू 5/2। इसी तरह 2x माइनस 5 के साथ आपने ना माइनस लगाया है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा 5 माइनस 2x। ओके, और ये डोमेन कैसे बनी है, फिर आपने 2x माइनस 5 को लेस देन 0 रखा, जो इनक्वालिटी बनी है उसको सॉल्व किया तो इस फंक्शन की डोमेन बन गई है ये वाली x लेस देन 5/2। ठीक है, फिर आपने ना ये देखें 3 ऐड हो रहा है ना, आपने 2x माइनस 5 के साथ 3 ऐड कर दिया है, इसी तरह 5 माइनस 2x इसके साथ भी आपने 3 को ऐड किया है। यानी कि इस फंक्शन और इस दोनों फंक्शन के अंदर ना आपने 3 को ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये वाला फंक्शन बनेगा, मतलब ये वाले फंक्शन बनेंगे। तो अगेन आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 की मॉड और 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये देखें, अब तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, इसी तरह x प्लस 1 को भी आपने लिखना है, लिख के तो उसके बाद आपने इन दोनों फंक्शन की जो डोमेन है उसके लिहाज से ऐड करना होता है। ये देखें केस 1 हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसके लिए ये वाले फंक्शन है, इनको आपने ऐड कर दिया। ये देखें, ठीक है, ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। ओके, ये वाला 2x माइनस 7। इसी तरह केस 2 के अंदर हमारे पास है x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू है -1 के और लेस देन 2 है, तो इसके लिए ये फंक्शन बनेंगे। ओके, और इनको आप मतलब ऐडअप करेंगे तो हमारे पास ये वाला बनेगा फंक्शन। इसी तरह केस 3 है x लेस देन -1, इसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन आ रहा है। अब आपने ना इन तीनों फंक्शन को कंबाइन करके लिख देना है। ये देखिए मैंने कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया है, ये पीसवाइज फंक्शन। तो स्टूडेंट मैंने बताया था ना आपको कि पीसवाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को ना डिफरेंट डोमेन्स पर डिवाइड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक फंक्शन का ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, इसी तरह एक ये पार्ट है। तो हमने ना इन तीनों फंक्शन के डिफरेंट डोमेन्स पर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस वजह से इस फंक्शन को हम ना पीसवाइज फंक्शन का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।